स्वागत है आपका। लड्डू बना रहे हैं आज हम संक्रांत के। तो हम यहाँ पे तिली ली है आधा किलो, 1 किलो करीब। तो हम इसको भूंज लेते हैं पहले अच्छे से मध्य आंच में। तिली अच्छे से चटकने लगी है और भुंजने लगी है। जब हमारी तिली भुन जाएगी, भुंज के तैयार हो जाएगी, इसी तरह धीरे धीरे भूनें, क्योंकि बच्चों के लिए दुकान से अच्छा है कि घर में लड्डू बनाएं। तो हमने घर ही में लड्डू तिली के बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़ी बनाए, क्योंकि ज़्यादा तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने थोड़े ही लड्डू बनाए हैं, 1 किलो 1.5 किलो करीब। तिली हमारी भुज के तैयार हो चुकी है, कलर उसका बदल गया। अब हमें इसमें यहाँ और भूंजेंगे थोड़ी। तो इसी तरह से लड्डू बनाना देखना कैसे बनते तिली के लड्डू। आप भी सब बनाते हैं, कोई पपड़ी बनाता है, कोई लड्डू बनाता है। इसको हम ठंडी कर लेंगे। तो ठंडी होने के बाद इसको फिर दाल में डालेंगे, मिक्सी में पीसेंगे। तो इसलिए ठंडी हो चुकी तिली हमारी यहाँ ठंडी हो गई है, भुंज भी गई है बढ़िया। धुली हुई तिली लेना। तो धुली हुई तिली हम लेके आए हैं बढ़िया साफ, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ थी। हमने यहाँ लिया 250 ग्राम गुड़। तो हम गुड़ को फोड़ेंगे, महीन करेंगे। महीन कर लेना है इसे गुड़ को। इसलिए चाकू से काट सकते हैं आप, पत्थर से भी फोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको चाकू से महीन किया। तो इसी तरह से आप गुड़ को महीन कर लेना। तो इस पकने में कोई टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से पक भी जाएगा। तो हमने यहाँ चाकू से इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इसको काटा, महीन हो गया है। इससे अच्छा महीन हो जाता है क्योंकि पकने में अच्छा टाइम नहीं लगता। तो ये हमने इतना गुड़ 250 ग्राम के करीब होगा, 300 ग्राम के। अब हम ले लिया मिक्सी का जार। तिली हमारी ठंडी हो चुकी, तो हम इसमें जाल में तिली डालेंगे और मोटी मोटी रुक रुक के थोड़ा पीसेंगे रबीली। इसी तरह से लड्डू आप भी बनाए, पीसें से। तो यहाँ पे हमने तिली पीस ली है और बढ़िया रबीली पीसी है, मस्त देख सकते हैं आप। इसी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो तिली पीसी है। हम इसमें कढ़ाई पे हमने रखा है, गैस पे कढ़ाई रख दिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हमने डाल दिया इसमें गुड़। जो 300 ग्राम गुड़ लिया था, उसी गुड़ को हमने इसमें अच्छे से महीन फोड़ लेना है। तो इसी तरह से महीन फोड़ आप कर सकते हैं। तो गुड़ गर्म होने लगा। अब इसको हम भूंजेंगे, चलाएंगे कलछली के से, मध्य गैस पे भूंजेंगे, इससे जले नहीं है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे इसका अच्छे से गुड़ पक जाए। जो थोड़ा हल्का सा तार टूटने लगे, तो यहाँ हमने गुड़ पक गया। मेरा गुड़ पक के तैयार हो चुका है। थोड़ा और पकाएंगे इसको अच्छे से। तो इसी तरह से लड्डू तिली लड्डू भी बनते हैं, पपड़ी बनती है। तो मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं, पपड़ी ही बनाई है। तो पपड़ी के लिए हम गुड़ तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी तैयार करें। 1 किलो में 300 ग्राम गुड़ अच्छे से हो जाता है। जब तक गुड़ इतना पकाएं कि जब तक गुड़ में तार नहीं टूटने लगे, तब तक ऐसे उंगली से देखें तार टूटने लगे। जब इसको तिली डालें इसमें, क्योंकि तिली बहुत चिकनी होती है। तो लड्डू अगर गुड़ अच्छा ना पके या तार ना टूटे उसमें, तो जो लड्डू बन नहीं सकते। चिकनाहट के मारे वो फिसल जाती है। तो जब हमने यहाँ पे गुड़ पक के तैयार हो चुका, जो हमने तिली पीसी थी वो हमने गुड़ में मिला दी। और इसी तरह से चलाना है
कि जिससे चिपके नहीं। गैस बिल्कुल एकदम लो कर दी है कि जी गैस पे जो जले नहीं, नीचे गुड़ जो है तिली ना जले ना। अगर जल जाएगी तो फिर वो कड़वाने लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप इसको घुमाते रहें जब तक ये समेट ना जाए अच्छे से, तब तक इसे घुमाएं। इसी तरह से घुमाते रहें तो पकने लगी है। और थोड़ा 2-3 मिनट और पकाएंगे इसे। इसके बाद हम इसी तरह से आप भी पकाएं, बच्चों को खिलाएं। क्योंकि अगर हम मूल के लड्डू लेने जाते हैं तो उसमें कंकड़ भी होते हैं, बालू भी थोड़ी किरकिराते हैं। कोई सी भी लड्डू, कोई सी भी पपड़ी लो दुकान से तो वो किसकिस आती है। तो इसमें हमने लिया है सूखा दूध 2 चम्मच टेस्ट के लिए, तो हमने वो इसमें मिक्स कर दिया। तो अब तिली पक के तैयार हो चुकी है, समटने लगा है, बढ़िया बन चुकी है। गुड़ अच्छे से तार वाला गुड़ पकाना, और तार वाले गुड़ में हमने दड़ी दी तिली। तो तिली हमारी पक के तैयार हो चुकी है और बनने लगी। अब हमने लिया थाली। तो हमने यहाँ ज़्यादा नहीं बनाई, 1 किलो करीब बनाई। और हमने बनाए हैं जो लड्डू, जुंडी के फूला के लड्डू बनाए। 2 ही चीज़ें बनाई, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि हम नहीं इतना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ली थाली, थाली में लगाया घी, फिर हमने उसको थाली में डाल दिया। अब इसको चम्मच से पसारेंगे। तो यहाँ पे चम्मच से अच्छे आप ठोक सकते हैं, इसको ठोक देंगे आप, अच्छे से जम जाएगी। तो इसी तरह से एक सेवल को मिलाएं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से थाली में पसार दी। अब इसे ठंडी हो जाएगी। ठंडी के होने से थोड़ा कट लगाएंगे हम पहले से। तो हल्की हल्की ठंडी हो चुकी है जी। अब हम लेंगे इसमें चक्कू। तो चक्कू से हम इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो जाएगी जी तो फिर जिसमें चक्कू से कटेगी नहीं, इसलिए पहले इसमें कट लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से कि ठंडी होने पे आसान हो जाएगा कटने में। तो हमने इसलिए जी लड्डू भी आपको दिखाया है कि जुंडी के लड्डू हैं जी, मैं इसीलिए इसमें कट लगा दिया। 3-4 कट लगाएंगे, 3 तो हो चुके हैं। तो ज़्यादा नहीं बनाया हमने, इतना ही बनाया है, आप भी बनाएं। तो हमारे कट लग चुके हैं इसमें थाली में। अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद इसको हम पीस काट के दिखाएंगे। तो इसी तरह से बनाए के दुकान पे तो बहुत मिल रहे हैं लड्डू, हर एक तरह के, जुंडी के, लाई के, तिली के। और रजगरा आता है, एक रजगरा का भी बनती है, अच्छी रजगरा की अच्छी पपड़ी बनती है। रजगरा जो आता है उसको भूज के और अच्छी उसकी पपड़ी बनती है और पट्टी बनती है गोल गोल बड़ी बड़ी। रजगरा के लड्डू भी बनते हैं, बहुत सारा बनाते थे, लेकिन इस साल हमने कम बनाया जो। तो अब हम इसमें लगाएंगे कट, क्योंकि ठंडी हो चुकी है। और चक्कू में आप तेल लगाएं या घी लगाएं जिससे चक्कू में चिपके नहीं। तो हमने यहाँ काट के तैयार की है। ये हमारी जम के पपड़ी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं, बढ़िया फीस निकले, खसखस पपड़ी बन के तैयार हो चुकी। तो इसी तरह से आप भी बनाएं और बच्चों को खिलाएं, घर पे बनाएं, शुद्ध बनाएं। क्योंकि बाज़ार का बना हुआ आइटम तो बहुत ज़्यादा बनाते हुए लोग, तो उनको कोई जल नहीं लगता कि हम इसको अच्छे से साफ बनाएं। जाओ कहीं कहीं बनता है साफ, कहीं कहीं तो ऐसे भी बना लेते हैं। तो घर पे बेहतर है कि घर पे बनाएं। तो हमने घर पे बना के पपड़ी तैयार करी है। 1 किलो तिली जो भूंजी, फिर उसको जार में पीस के, फिर गुड़ का पकान रखा 300 ग्राम। तो 300 ग्राम गुड़ में इतना पकाएं कि तार टूटने लगे। इसके बाद